हेलो एंड वेलकम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज में आया हूँ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सिविल सूट्स एंड देयर लिमिटेशन। आज हम ये देख रहे हैं कि कौन सा सिविल सूट की कितनी लिमिटेशन है, कौन सा सिविल सूट हम कितने अरसे में फाइल कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ये कहती है आप अपने हक के लिए अगर आप अपना राइट लेना चाहते हैं, कोर्ट जाना चाहते हैं तो एक मखसूस मुद्दत में आए। अगर आप उस मुद्दत में, उस लिमिटेशन में कोर्ट में नहीं आते अपना हक हासिल करने के लिए, अपना इंसाफ लेने के लिए, तो फिर कोर्ट आपको वो इंसाफ नहीं देती। इसलिए कोर्ट ये कहती है कि आप खुद को एक्टिव होना चाहिए अपना राइट लेने के लिए। अगर आप इन टाइम आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज योर सूट विल बी डिसमिस्ड। अब उसको वो सूट कौन से हैं जो सिविल केसेस होते हैं उसके बारे में आज हम देख रहे हैं, उसकी कितनी लिमिटेशन है। अगर आपने सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना है अंडर सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में, तो याद रखें इसकी लिमिटेशन जो है 6 साल है। 6 साल कब होगी? जब राइट आपका स्यू करने का आपका राइट बनेगा तो उसके 6 साल के अंदर अंदर याद रखें आप कोर्ट में आ सकते हैं। दूसरी तरह के सिविल सूट है सूट फॉर परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजेक्शन। अगर आप लेना चाहते हैं, स्टे वगैरह के मैटर्स की बात करते हैं, अंडर सेक्शन 52 से सेक्शन 55 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इनको डील करता है मुख्तलिफ इंजेक्शन को। तो अगर उसके लिए अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिमिटेशन 6 साल है। जिस तारीख से आपके राइट को थ्रीट हो रही हो, आपके राइट को धमकी मिल रही हो, तो उस सूरत में आपका राइट छिन जाने का खतरा हो, उस तारीख से 6 साल के अंदर अंदर आप सूट फॉर परमानेंट या मैंडेटरी इंजेक्शन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तीसरी किस्म का है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अंडर सेक्शन 12 से 30 तक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसको डील करता है। अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हैं तो उसकी मुद्दत है 3 साल, 3 ईयर्स है फ्रॉम द डेट फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। जिस तारीख को उस कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल होना था या परफॉर्म करना था दूसरी पार्टी ने और उसने नहीं किया, तो उस तारीख से 3 साल के अंदर अंदर आपको कोर्ट में आना है। अगर आप 3 साल के बाद आएंगे तो फिर कोर्ट आपके केस को एंटरटेन नहीं करेगी। इसके अलावा चौथा जो किस्म है वो है सूट फॉर पोजेशन, कब्जा के लिए। अंडर सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में अगर आप जा रहे हैं कब्जा के लिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो याद रखें 12 साल है। व्हेन द पोजीशन बिकम एडवर्स, जब कब्जा एडवर्स बन जाए तो उस साल के उस वक्त से 12 साल के अंदर अंदर आप जो जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, सूट फॉर रिकवरी कर सकते हैं पोजीशन की। 5वीं किस्म है सबरी सूट। अगर आप सबरी सूट में जा रहे हैं, सबरी सूट फाइल करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, इसका जो रिकवरी सूट है सबरी, वो CPC आर्डर 37 में जाना पड़ेगा। आर्डर 37 में अगर आप जा रहे हैं सबरी सूट के लिए तो याद रखें उसकी जो लिमिटेशन है वो भी 3 साल है। 3 साल में आपको जाना पड़ेगा, वरना आपका केस एंटरटेन नहीं होगा। 6ठी केस में कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है उसकी कंपनसेशन के लिए अगर आप सेक्शन 73 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जा रहे हैं तो उसकी भी लिमिटेशन याद रखें 3 साल है। 3 साल के अंदर अंदर आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा सूट फॉर पार्टीशन, अगर आप पार्टीशन करना चाहते हैं, पार्टीशन के सूट की कोई लिमिटेशन नहीं है। याद रखें कोई फिक्स लिमिटेशन नहीं है, आप जा सकते हैं। इसी तरह से इजेक्टमेंट अगर आप चाह रहे हैं अंडर सेक्शन 15 सिंध रेंट प्रीमिस ऑर्डिनेंस में इजेक्टमेंट करना चाहते हैं, उसकी भी कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है किराएदारी को निकालने के लिए। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।